So, hello learners, welcome back to Let's Learn Together Priyanshi. I am sorry for the delay in video. मैं बेसिकली एक न्यू सेटअप अरेंज करने में लगी हुई थी एंड लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं परचेज़ कर पा रही थी फ़ोन वगैरह बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव यू अ बेटर क्वालिटी वीडियो. वो वीडियो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपको नोट्स अलग से रखने पड़ रहे थे, आपको अलग से मुझे देखना पड़ रहा था, तो वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी. सो आई हैव ट्राइड अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम आई हैव पिक्ड अप कंटेंट फ्रॉम डिजिटल PDF. आई हैव हाईलाइटेड द पोर्शन एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम दैट. डू लेट मी नो कि आपको कैसी लगती है ये अप्रोच. एंड सो लेट्स स्टार्ट. आज हम जो है प्रो सोशल बिहेवियर टॉपिक पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है ये, क्लास 12 साइकोलॉजी, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा प्रो सोशल बिहेवियर. क्या होता है प्रो सोशल बिहेवियर? प्रो सोशल वर्ड से ही हमें ये बात पता चलती है कि इट इज़ द बिहेवियर डन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के लिए जो किया जाए, सोशल एस्पेक्ट के लिए जो किया जाए, जो दूसरों के भले के लिए किया जाए, दैट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर, राइट. सो हेल्प दोज इन नीड, that is called pro-social behavior, and it is very similar to another term which is called altruism. What is altruism? Altruism आपका दो वर्ड से बना है, alter and ego. अब alter का मतलब होता है अदर एंड ईगो का मतलब होता है सेल्फ. सो हेल्पिंग समवन अदर दैन सेल्फ, यानी किसी और के लिए कुछ करना, दैट इज altruism. डूइंग समथिंग, थिंकिंग वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, राइट. सो प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रुइज्म दोनों ही काफ़ी सारे कल्चर्स में प्रमोट किए जाते हैं. लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है दूसरों को हेल्प करने के लिए. तो अगर किसी काम के लिए हमें अप्रिसिएशन मिलता है, तो सिंस हम आगे मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, तो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि लोग कई सारे सोशल बिहेवियर प्रेज़ के लिए करते हैं, अप्रिसिएशन के लिए करते हैं. तो अगर उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है तो उन्हें तो जो है ये बिहेवियर शो करना चाहिए. तो वो करते हैं, नहीं करते हैं, कितना करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर, राइट, इन दिस टॉपिक. तो कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए प्रो सोशल बिहेवियर की? हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना. तो किस तरीके से हेल्प करते हैं हम? चीज़ें शेयर करके करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड जो है लंच लाना भूल गया आज, तो आपने अपना लंच उसके साथ शेयर कर लिया ताकि उसे भूखा ना रहना पड़े, राइट. ये हो गया शेयरिंग का एग्जांपल. कोऑपरेटिंग विद अदर्स, कोऑपरेट किस तरीके से करते हैं हम? टीम वर्क करते हैं. अब किसी एक मेंबर से अगर नहीं काम हो पाता है, सो वी हेल्प दैट मेंबर आउट, राइट. हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे अभी केरला फ्लड्स हुई थी, टाइम हो गया थोड़ा, अराउंड अ ईयर बैक. तो कई सारे स्कूल्स ने कई सारा जो है खाने का सामान, टूथपेस्ट और बहुत सारी चीज़ें सेंड की थी. अभी भी फ्लड्स के टाइम पे लोग हेल्प कर रहे हैं. सिंपैथी कैसे? आप अपने आप को उस पर्सन की सिचुएशन में रख कर देख रहे हो, राइट, कि क्या हो सकता है. तो ये भी एक प्रो सोशल बिहेवियर का पार्ट है. क्यों? क्योंकि अभी हमने अल्ट्रुइज्म और प्रो सोशल बिहेवियर में पढ़ा थिंकिंग द वेलफेयर ऑफ अदर, डूइंग और थिंकिंग. अभी मैंने अंडरलाइन कर रखा है ऊपर. तो डूइंग, इट इन्वॉल्व्स डूइंग एज वेल एज थिंकिंग एंड फीलिंग. तो सिंपैथी वाला पार्ट आ गया. डूइंग फेवर्स टू अदर्स, आप किसी के लिए फेवर्स कर रहे हो, राइट. एंड मेकिंग चैरिटेबल डोनेशंस, चैरिटी करते हैं लोग. तो ये सारा प्रो सोशल बिहेवियर का पार्ट है. यू आर ट्राइंग टू रिटर्न टू द सोसाइटी, गिव बैक टू द सोसाइटी वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम इट, राइट. सो प्रो सोशल बिहेवियर के कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एम टू बेनिफिट अदर पर्सन्स. मतलब आप जो प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हो, बेसिकली दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हो, तो उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए. अगर आपकी हेल्प लेकर या आप ज़बरदस्ती किसी की हेल्प कर रहे हो और उस पर्सन को बेनिफिट नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रो सोशल बिहेवियर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फ्रेंड है जो मेरी इंटरफेरेंस किसी मैटर में नहीं चाहती है, फॉर एग्जांपल उसकी किसी और फ्रेंड से लड़ाई हुई है एंड वो मेरी इंटरफेरेंस नहीं चाहती है बिकॉज वो दूसरी फ्रेंड मेरे को नहीं पसंद करती है, सिंपल एग्जांपल है, तो मैं उसकी ज़बरदस्ती हेल्प कर रही हूँ, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर का पार्ट नहीं है. इवन दो आई एम एम्पैथेटिक, इवन दो आई एम सिंपैथेटिक, आई वांट टू हेल्प हर फ्रॉम माई हार्ट एंड कोर, बट इफ़ शी डजेंट बेनिफिट फ्रॉम इट, उसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, रादर उसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों ये मेरी हेल्प कर रही है, सो दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, राइट. डन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. प्रो सोशल बिहेवियर में आपकी एक्सपेक्टेशंस आइडली नहीं होती हैं. आपको
कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे अभी केरला फ्लड्स वाले लोगों की, अभी जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं उसकी हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट है विलिंगली हो रहा है ये बिहेवियर एंड नो प्रेशर इज़ देयर, नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। तो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, आप अपनी फ्री विल से कर रहे हो, राइट। इन्वॉल्व सम डिफ़िकल्टी और कॉस्ट टू द पर्सन गिविंग हेल्प, टू द हेल्पर। तो जो हेल्पर है उसको कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, राइट। दैट इज़ अनदर थिंग कि उसको अपने पार्ट पे कुछ करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच शेयर कर रही हूँ तो मेरे को अपने पार्ट पे थोड़ा कम खाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये आइडल पॉइंट्स हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर के होने चाहिए। बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी में जाएँ तो अगर कोई रिच पर्सन है जो फ्री विल से डोनेट कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इन रिटर्न, वो न्यूज़पेपर वालों को और मीडिया वालों को नहीं बुला रहा है और दूसरों को बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है उसे कुछ डिफ़िकल्टी हो एज सच, बट दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। तो ये सारे आइडल पॉइंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मॉडिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर इंस्टेंस। अब एग्जाम्पल दे रखा है इसका, कैसे कि ये 4 पॉइंट्स नहीं मैच हो रहे। किस तरीके से नहीं हो रही? अगर एक रिच पर्सन है और वो बहुत सारी मनी डोनेट कर रहा है, बट वो मनी उसने इलीगल तरीके से ली है और उसका इंटेंशन जो है वो ये है कि मेरे न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ जाएगी, मैं अपने जो है इलीगल स्कैम से बच जाऊँगा और जो है मतलब मेरे को फेम मिल जाएगी अननेसेसरी। तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग फेम, ही इज़ डूइंग इट विलिंगली, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर है कि ये इलीगल मनी है, तो फ्री विल नहीं है, उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, रादर उसको फ़ायदा हो रहा है। एंड फर्स्ट पॉइंट वॉज बेनिफिट। बेनिफिट तो शायद लोगों का हो भी जाए, लेकिन बाकी 3 पॉइंट्स ढंग से नहीं फिट हो रहे हैं इस सिचुएशन में। सो इट इज़ नॉट प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर इज़ डन फ्रॉम फ्री विल फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन, राइट। अब इतनी सारी ग्रेट वैल्यू और इम्पोर्टेंस दी गई है लोगों, मतलब प्रो सोशल बिहेवियर को हर कल्चर में, लेकिन फिर भी लोग प्रो सोशल बिहेवियर ऑफन नहीं शो करते। जैसे 2 एग्जांपल्स हैं। मुंबई ब्लास्ट हुए थे 11 जुलाई 2006 में, तो पूरी कम्युनिटी आई और जो विक्टिम्स थे उनको हेल्प करी। लेकिन एक अर्लियर ओकेजन में मुंबई में एक गर्ल की जो है ट्रेन में चेन स्नैच करके उसे धक्का दे दिया था एंड किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, जब उसकी चेन स्नैच हो रही थी तब भी और जब वो रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई थी तब भी, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग कब प्रो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, रिसर्च करके हमारे पास कुछ फैक्टर्स आए हैं कि कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लोग इस सिचुएशन में प्रो सोशल बिहेवियर शो करेंगे, या उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो प्रो सोशल बिहेवियर शो करेंगे, राइट। सो लेट्स चेक दैट आउट। सबसे पहला पॉइंट है इनबॉर्न नेचुरल टेंडेंसी इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में ये नेचुरल टेंडेंसी है टू हेल्प अदर ह्यूमन बींग्स, अदर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज। अब ये नेचुरल टेंडेंसी कहाँ से आई है? इट कुड बी टू फैसिलिटेट सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि हमें इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड ब्रेन इस तरीके से बने कि हम अपने आप को बचाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम पूरी स्पीशीज़ को बचाएं। तो इसलिए ये दूसरों को हेल्प करना, फॉर एग्जांपल अगर पहले टाइम पे हमारे आदि मानव वगैरह और ट्राइब्स वगैरह होते थे, तो अगर वहाँ पे कोई मान लो हंटिंग वगैरह करते थे, तो एक के पीछे लायन पड़ गया या फिर आपका ये टाइगर पड़ गया, तो दूसरे लोग उसकी हेल्प कर देते। ये क्या है? सर्वाइवल के लिए है। तो ये हमारे अंदर इनबिल्ट ही मैन्युफैक्चर किया गया है ताकि हम जो है एक दूसरे की हेल्प करें और हमारी ओवरऑल स्पीशीज़ सर्वाइव कर सके, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग। लर्निंग की किस तरीके से? अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ब्लू में करे हैं और कुछ ग्रीन में करे हैं सो दैट दे गेट सेग्रीगेटेड। तो किस तरीके से? अगर आपका एक ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट है जिसमें ये सारे पॉइंट्स को फेवर किया जाता है, यानी हेल्पिंग अदर्स, एम्फेसाइजिंग हेल्पिंग एज अ वैल्यू, यानी दूसरों की हेल्प करने को अप्रिशिएट किया जाता है, हेल्पिंग को एक बहुत अच्छी मॉरल वैल्यू माना जाता है, हेल्पफुलनेस को प्रेज किया जाता है, यानी आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। सोशल रीइंफोर्समेंट इज प्रेजिंग। रीइंफोर्समेंट तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव टू बूस्ट द पॉजिटिव बिहेवियर, डिज़ायरेबल बिहेवियर, एंड नेगेटिव टू एलिमिनेट द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। तो सोशल रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं प्रेज और क्रिटिसिज्म होते हैं। तो अगर आपके बिहेवियर को, हेल्पफुलनेस को प्रेज किया जा रहा है, आपको इस तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है हेल्पिंग के लिए, तो आपका जो है वो बिहेवियर डेवलप होगा एंड यू आर मोर लाइकली टू शो प्रो सोशल बिहेवियर एंड हेल्प अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है।
और जिनके फैमिली इन्वायरमेंट में इन सारी चीज़ों को एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती है, सो दे मे अल्टीमेटली स्टॉप हेल्पिंग अदर्स, अगर वो इनिशियली करते भी थे, ड्यू टू इनबॉर्न टेंडेंसी और एम्पैथी, राइट। सो कई बार क्या होता है कि हम, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं वेयर वी वांट टू हेल्प बट वी आर नॉट गेटिंग एनी एप्रिसिएशन और रिकग्निशन एट अ पर्सनल लेवल, कि मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल दें वाओ तूने अच्छा काम किया, मेरी मम्मी बोल दें, तो इस तरीके से एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो हम अपनी जो ज़ील होती है ना हेल्प करने की, वी गिव अप ऑन दैट, एंड दैट इज़ समथिंग आई थिंक वी must not do that, because when we अगर आपने मैस्लो की हायरार्की नीड पढ़ी होगी क्लास 11th में, मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊंगी जल्दी, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज पे कई लोग जो है अपना सारा काम वाम छोड़ के कहीं गांव में चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, कम्युनिटी लीडर बन जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं परहित का भला, दूसरों का भला, हमारे कोर को सेटिस्फाई करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जस्ट बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी अप्रिसिएशन, इट कैन टर्न रियली हार्ड टू कंटिन्यू हेल्पिंग पीपल। कई बार हम बहुत पुअर सिचुएशन में होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बैड मूड है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वी फॉरगेट टू हेल्प अदर्स एंड अल्टीमेटली वी फील एम्प्टी फ्रॉम विद इन। सो दैट इज़ समथिंग we can together try to eliminate। किसी और के लिए हम हेल्प ना करें, ठीक है। लेट्स नॉट मेक प्रेज ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड और अ इम्पोर्टेंट पर्सन और एन इम्पोर्टेंट पर्सन द कम्प्लीट री इन्फोर्समेंट। येस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट री इन्फोर्समेंट, लेकिन जो स्माइल आती है, अगर आप किसी बच्चे को मान लो खाना डोनेट कर रहे हो, जाके उनको क्लोथ्स डोनेट कर रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आ रहे हो, तो जो उनके फेस में स्माइल आती है, आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन आती है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट, राइट। सो कल्चरल फैक्टर्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। कल्चरल फैक्टर्स, कई कल्चरल फैक्टर्स में, कई कल्चर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस को इंकरेज करते हैं, तो वहाँ पे पीपल आर लेस लाइकली टू हेल्प अदर्स, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि सबको अपना अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, तो हम अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब ऑन योर बिहाफ, राइट। और बाकी अगर किसी कल्चर में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, उनके पास खुद के पास ही रिसोर्सेज नहीं है शुरू से, सो दे आर लेस लाइकली टू हेल्प अदर्स एंड प्रोवाइड देम रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि शुरू से वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहे हैं, सो दे हैव नॉट एम्फेसाइज मस्ट ऑन शेयरिंग, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रो सोशल बिहेवियर। कई बार इन 3 फैक्टर्स, हाँ अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये 4 मार्कर में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड प्रो सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन भी आ सकती है, और ये जो अभी हम पार्ट पढ़ने वाले हैं ना कि सोशल नॉर्म्स, कई बार प्रो सोशल बिहेवियर कुछ सोशल नॉर्म्स की वजह से एक्टिवेट होता है, तो वो कौन कौन से सोशल नॉर्म्स हैं, ये 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, तीनों पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, किसी एक का पूछ लेंगे या तो फिलअप में दे देंगे, और 2 मार्कर में कोई 2 लिखने के लिए भी आ सकते हैं। सो यू नीड टू प्रिपेयर देम वेल, राइट। सो द सिचुएशन विच एक्ट सोशल नॉर्म, अब 3 तरीके के सोशल नॉर्म हैं जो कोई भी सिचुएशन एक्टिवेट कर सकती है। फर्स्ट वन इज़ द आइडलिस्ट, मोस्ट आइडलिस्टिक ऑफ ऑल, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी में रहते हुए कि किसी और को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उस पर्सन की हेल्प करें बिना कुछ सोचे समझे, वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रही हूँ और मैंने देखा कि एक अंकल का बाई चांस स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, या मतलब वो स्कूटी से गिर गए, कुछ छोटा सा मिस हैपनिंग हो गई और मैं हेल्प कर सकती हूँ, सो आई शुड हेल्प बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। उसके लिए कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं उन अंकल को जानती हूँ नहीं जानती हूँ, वो मेरे कुछ लगते हैं नहीं लगते हैं, राइट। नेक्स्ट है द नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है, जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, मतलब उल्टा करना, जैसे कि किसी ने मेरी हेल्प की तो उसकी हेल्प रिटर्न करना, उल्टी उसको वापस देना, सो दैट इज़ समथिंग लाइक दैट रेसिप्रोसिटी। सो यू शुड हेल्प समवन हु हैज़ हेल्प्ड यू इन द पास्ट। और कई बार हम ये ऑब्लिगेशन भी फील करते हैं कि उसने मेरी हेल्प की तो मैं कैसे मना कर दूँ, राइट। द नेक्स्ट इज़ नॉर्म ऑफ इक्विटी। व्हाट इज़ नॉर्म ऑफ इक्विटी? नॉर्म ऑफ इक्विटी का कहना है कि यू शुड हेल्प समवन व्हेनेवर
इट इज़ द राइट थिंग टू डू. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर एक पर्सन है जिसने फ्लड्स में अपना घर बार सब कुछ खो दिया है, सो यू शुड हेल्प दैट पर्सन. लेकिन अगर एक पर्सन ने गैम्बलिंग में या ऐसे ही ड्रिंक्स में पैसे उड़ाए हैं, तो यू शुड नॉट हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट. नेक्स्ट है प्रो सोशल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ द पर्सन बीइंग हेल्प. इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं किसी पर्सन की हेल्प करती हूँ और वो पर्सन जो है उस हेल्प को एक नेगेटिव सेंस में ले लेता है कि मेरे पे तरस खा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है और कोई मुझे वो लैपटॉप देता है, लेकिन मैं अपनी उस चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ले लेती हूँ. ऑल्दो उस पर्सन ने अपने काम के लिए दिया है कि ये लो लैपटॉप, ये मेरा काम कर देना, बट मैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वाले एस्पेक्ट पे ले जाती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे किसी से कुछ नहीं लेना, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बिना लैपटॉप के ही काम करूँगी. तो हो सकता है वो पर्सन मेरे को लैपटॉप ना दे, ठीक है, और वो जो काम बोल रहा है मैं अपने फ़ोन पे या किसी और डिवाइस पे कर लूँ समहाउ, राइट. तो ये इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा. अब अगर आप किसी नीडी को मनी दे रहे हो और वो नीडी पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है, हर बार आपके पास जो है मनी लेने आ जाता है, तो कई बार क्या होता है फिर हम नहीं देते हैं. कोई अगर रोज़ ही खाना मांगने आ रहा है या चाय मांगने आ रहा है, बिकॉज वो डिपेंडेंट हो जाता है. तो ये डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो, उस पर्सन को इंसल्टेड फील ना हो, इसलिए कई बार लोग प्रो सोशल बिहेवियर नहीं करते. तो ये दूसरे जो हेल्प हो रहा है उसके रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, राइट. नेक्स्ट, प्रो सोशल बिहेवियर इज मोर लाइकली विद द इंडिविजुअल्स हैविंग हाई लेवल ऑफ एम्पैथी. जिन लोगों का एम्पैथी लेवल हाई है, देयर आर हाई चांसेस दे विल शो मोर प्रो सोशल बिहेवियर. जैसे एग्जांपल हो गया बाबा साहिब आमटे और मदर टेरेसा, जो हम पास्ट में देख चुके हैं. क्योंकि एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की प्रॉब्लम को उनके एस्पेक्ट से समझ पा रहे हो, सो यू कुड फील इट कि अगर मैं होती ऐसी सिचुएशन में तो मुझे कैसा लगता. तो इसलिए यू आर हेल्पिंग देम, राइट. तो प्रो सोशल बिहेवियर कई बार जो है इन्हांस करने के लिए, अगर आपको डोनेशंस कलेक्ट करने हैं तो आप कैसी पिक्चर्स दिखाते हो? अगर आपको फॉर एग्जांपल एक फेमाइन के लिए डोनेशंस कलेक्ट करने हैं, तो अगर ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाए लोगों को जो एम्पैथी जनरेट करती हैं, एम्पैथी क्रिएट करती हैं, जैसे कि बच्चे भूखे हैं फेमाइन में, ओल्ड पीपल को जो है मतलब सड़क पे सोना पड़ रहा है, कपड़े नहीं है, ठंड हो रही है, इस तरीके से, सो दैट इज़ लाइकली टू लीड मोर पीपल गिविंग डोनेशंस, राइट. अब प्रो सोशल बिहेवियर में भी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को? बैड मूड, मैंने जैसे अभी ऊपर बात की, आपका खुद का मूड ख़राब है, आप अपनी ही प्रॉब्लम्स के साथ बिजी हो, या आपको लगता है कि उस पर्सन की खुद की गलती है इसीलिए वो इस सिचुएशन में है, तो हाई चांसेस है कि आप प्रो सोशल बिहेवियर नहीं शो करेंगे, राइट. और प्रो सोशल बिहेवियर तब भी रिड्यूस हो सकता है अगर नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हों. नाउ व्हाट डज दैट मीन? हाँ, तो अगर नंबर ऑफ़ बाय स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं, यानी कि अगर एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ एंड जो है बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो देयर आर चांसेस कि कोई एक सामने आके हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई सोचेगा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, कोई और कर देगा हेल्प. और इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लेते हैं एक सोशल कंटेक्स्ट में. और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 का, सोशल लूपिंग. जब वो डिस्कस करेंगे हम टॉपिक, तो हम देखेंगे कि सोशल लूपिंग में भी यही फिनोमेना होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर किसी ग्रुप पे काम कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ग्रुप कॉज के लिए कि कुछ अच्छा हो, सो दे डोंट हैव द ज़ील टू गिव देयर बेस्ट. तो उसके लिए कई सारे हम फैक्टर्स स्टडी करते हैं, कई सारे टेक्निक स्टडी करते हैं टू रिड्यूस सोशल लूपिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कोई और कर लेगा, मैं क्यों करूँ, राइट. नॉट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. लेकिन अगर वहीं पे एक बाय स्टैंडर खड़ा है, एक ही पर्सन खड़ा है, तो देयर आर हाई चांसेस वो विक्टिम की हेल्प करेगा, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ प्रो सोशल बिहेवियर टॉपिक. लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये नई टेक्निक आपको कैसी लग रही है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स? एंड मेरे को अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, सो डू लेट मी नो. सो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल, बाय.